हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग अलग हेड्स को ड्रॉ किया जाता है यूजिंग डिफरेंट मांगा रेफरेंसेस। जो रेफरेंसेस मैं यूज करूंगा और जो एग्जांपल्स मैं यूज करूंगा वो होंगे फ्रॉम वन पंच मैन, आपकी फेवरेट मांगा और फेवरेट एनिमे, एंड वर्ल्ड्स एंड हारेम, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और बहुत ही अपीलिंग दिखते हैं। तो मेरा नाम है इंक्रोच, मैं 3 साल से ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मेरी पहली एवर ट्यूटोरियल वीडियो होगी जो मैं इस चैनल पे डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो चैनल की मदद बहुत करता है। और ऑब्वियसली क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो मैं चाहूंगा कि अच्छी रीच मिले। अगर आप लाइक करेंगे तो उसे आगे पुश भी किया जाए। वीडियो प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो 2 सेक्शन में बांटी जाएगी। पहला सेक्शन होगा जो कि बताएगा आपको कि कैसे प्रैक्टिस करिए, कैसे मैं रेफरेंसेस को यूज करके ड्रॉ करता हूँ। दूसरा सेक्शन होगा टाइम लैप्स वर्जन, जहाँ पे एक स्पीड में वीडियो दिखाई जाएगी पूरी कि अलग अलग हेड्स जो मैंने ड्रॉ किए थे, क्योंकि पूरे ये एक ट्यूटोरियल में नहीं डाल सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। सो लेट्स प्रोसीड द वीडियो। सो हमारे पास ये रेफरेंस है यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है इसके प्रपोर्शंस क्या है। ठीक, इसको रेफरेंस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि पिक्सलेटेड वगैरह ना हो। राइट, मतलब इसके ऊपर अगर हम अपने प्रपोर्शंस ड्रॉ करें तो वो पिक्सलेट ना हो। पैसेटी ड्रॉ करी इसकी रेफरेंस की, नई लेयर बना रखी हमने, इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहली चीज़, हम एक एक्लिप्स, मतलब बेसिकली एक टूल है, शेप टूल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, थोड़ा सा पिक करें। ओके, चेहरे की शेप के अकॉर्डिंग लेते हैं इसको, शेप को छोटा करके इधर फिट किया। ओके ना, हमें देखना है कि चेहरे का सेंटर कहाँ पे है। चेहरे का सेंटर हम यहाँ पे, राइट, और ये हमारा सेंटर है। चेहरा हल्का सा टिल्टेड है, सामने की तरफ, नीचे की तरफ हो रहा है। तो थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट, तो इसे स्फीयरिकल लेना पड़ेगा। तो स्फीयरिकल बनाते हैं इसे हल्का सा। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में ना, हम जो मेथड यूज करें वो एंड्रयू लुमिस मेथड ही है। मांगा में क्या होता है, कितनी बार कि ना ये साइड्स बस चॉप नहीं करे जाते जो कि एंड्रयू लुमिस में करे जाते हैं। तो अगर आप फॉलो करना चाहें एंड्रयू लुमिस मेथड को, आराम से आप यूज करके उसे मांगा फेस से ड्रॉ कर सकते हैं। उस तरीके से स्फीयर नहीं दिखाया, बट हाँ ओवरऑल स्फीयर की शेप दे दी हमने इसे। ओके ओके, तो हमारे पास सेंटर ऑफ द फेस आ गई, जो कि ऑब्वियसली आईब्रो वाले पोर्शन से बनाते हैं। या ना, हम इसका जो साइड है वो चॉप ऑफ करेंगे, क्योंकि हमारा फेस थोड़ा सा लाइक इस साइड है, राइट, मतलब इधर की तरफ है। तो जो हम चॉप ऑफ एरिया करेंगे वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ पे ऐसे कुछ दिखेगा। अब चॉप ऑफ इन सेंस क्या होता है, ये उड़ा दिया हमने, स्फीयर का जो पोर्शन था साइड का वो काट दिया हमने, चॉप कर दिया चाकू से, बोल सकते हैं बोलने को तो, राइट। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। स्फीयर अगर पूरा होता तो इस शेप को फॉलो कर रहा होता, बट क्योंकि हमने काट दिया तो ऐसा कुछ दिखेगा। इस साइड भी ऐसा ही कुछ है, राइट। सो इसके बाद हम जॉ बनाएंगे। जॉ के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने चॉप ऑफ एरिया बनाया था इसको डिवाइड करेंगे लाइक दिस। दो पोर्शंस में इसको मिटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हमने इसे 4 एरियाज में डिवाइड किया, लाइक सेम जैसे इसको कर सकते हैं, राइट। इसको भी कर देते हैं इसी बात पे। अब देख रहे हैं धीरे धीरे करके हम चेहरे की शेप ला पा रहे हैं जो हमें दिख रही है यहाँ पे रेफरेंस में। अभी हम रेफरेंस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट क्योंकि हमें प्रोपोर्शंस जानने हैं इसके, और फिर हम इन्हीं प्रोपोर्शंस को फॉलो करके इस चेहरे को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो क्योंकि इस मांगा कैरेक्टर का मैंने नोटिस किया कि आईब्रोज बहुत नीचे हो रखी है, मतलब थोड़ा सा गुस्से से में भी है, स्माइल भी कर रहा है और हल्का सा टिल्टेड भी है, इस वजह से आईब्रोज बहुत ज़्यादा क्लोज लग रही हैं। हमारी आईब्रोज और आइज यही हो जाएंगे, हमें ज़्यादा इसमें लाइक बड़े स्फीयर देने की जरूरत नहीं है, बट ओवरऑल अराउंड हेयर समवेयर, क्योंकि नीचे की तरफ टिल्टेड है ना चेहरा। ठीक है, तो ये हमने सेम ऑब्वियसली डिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि आइज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो आई के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना वो एक आई जितना होता है, राइट। तो जैसे मान लो इसके बीच का डिस्टेंस अराउंड एक आई जितना ही होगा। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट डजंट मैटर दैट मच। चाहें तो कर सकते हैं बड़ा, अगर एकदम बिल्कुल ही सेट प्रपोर्शन चाहिए तो। ठीक है, तो अराउंड लाइक दिस। ठीक है,
इसको मिटाया, अजीब लग रहा है। इसको भी यहाँ से मिटा, तो इतना बड़ा हो गया। ठीक, अब नोज के लिए इससे लाइक आई से चिन के हाफ का डिस्टेंस होता है जो नोज के लिए यूज किया जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि चेहरा एक 3D शेप है, इसलिए वो कर्व रहेगा, हल्का सा नीचे जाएगा, तो राइट। सेम फेस इसके माउथ के लिए 1/3 ऑफ द डिस्टेंस होता है, तो इसे 3 पार्टों में डिवाइड कर लो। इससे लेके इस तक के डिस्टेंस को तो 3 पार्ट में करेंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमें माउथ के लिए मिल गया एरिया। ठीक, चिन के लिए ऑब्वियसली वही 1/3 वाला एरिया चल रहा है यहाँ पे पूरा। ओके, अब हमारे पास बेसिक प्रपोर्शंस हैं। मैं एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल कर देता हूँ बस, इससे थोड़ा सेट लगे प्रपोर्शन, राइट। अगर बाद में जैसे आपको कलर करना है इस पोर्शन को, तो ये चीज़ बहुत काम आती है। ये आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे शेडो रहेगी, कहाँ पे लाइट रहेगी, वगैरह वगैरह। ओके, तो अभी हमारे पास प्रपोर्शंस आ गए हैं इसके, हम इसे सेट करते हैं साइड में और इसको लो करते हैं, नई लेयर बना के इसके ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं कि हम ये जो रेफरेंस है इसे अच्छे से फॉलो कर पाए नहीं कर पाए। ऑब्वियसली मैंने उसके ऊपर रख के ड्रॉ किया है, बट वो बस इसलिए जिससे कि मैं समझ पाऊँ नीचे जो ड्राइंग है उसके प्रपोर्शंस कैसे हैं, शेप क्या है, फेस स्ट्रक्चर क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था उसकी आईब्रोज नीचे की तरफ है और ये आई बॉल है, तो हल्का सा मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा जैसे उसमें दिख रहा है। बिल्कुल सेम रखने की जरूरत नहीं है, बट अराउंड उसके आसपास रहना चाहिए। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही गलत ड्रॉ कर दिया और मिल भी नहीं रहा और बोल रहे हो कि नहीं बढ़िया हो गया, प्रैक्टिस होगी, नहीं ऐसे नहीं होता। तो उसके आसपास दिखना चाहिए हल्का सा। ऑब्वियसली उसने जो पेन यूज़ किया है तो उसकी लाइन्स मच शार्पर है, जो कि ऐसा कुछ होता है, राइट। तो मांगा में जो होता है जी पेन यूज़ किया जाता है, तो जी पेन का ऐसा कुछ टेक्सचर होता है। मैं प्रेफर करता हूँ स्केचिंग के लिए अपनी, वैसे तो स्केचिंग के लिए भी वो भी पेंसिल यूज़ करते हैं, बट हम डायरेक्ट फिनिश ड्राइंग नहीं बना रहे, इसलिए मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पेंसिल का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट, कि ओपेसिटी साइड में जाते कम हो जा रही है लाइट। जितना लाइट प्रेशर रहता है उतनी लाइट लाइन रहती है। वैसे जी पेन के सेंस में पेन की थिकनेस कम हो जाती है जितना ज़्यादा आप लाइट रखेंगे स्ट्रोक को। ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ दी आई। सो ऑब्वियसली वो आईब्रो से कनेक्ट हो रही है, राइट, तो आईब्रो से कनेक्ट होकर ही ड्रॉ करेंगे हम भी। इनको तो पेंसिल थोड़ा सा थिन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। ओके, नाउ कई लोगों के दिमाग में आ रहा है वो भी बिल्कुल सेम क्यों नहीं लग रहा, ये बिल्कुल वैसा क्यों नहीं दिख रहा जैसा ही दिख रहा है रेफरेंस। तो उनके लिए प्रपोर्शंस को फॉलो करना है, बिल्कुल सेम कॉपी नहीं करना है उसके आर्ट को, उसे सीखना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहे जिससे कि आसपास तो रहे उसके। ओके, एक लाइन यहाँ पे ये बेसिकली आई की लाइन है, राइट, इसलिए ऐसे छोड़ देंगे। अब दूसरी लाइन, आईब्रो, जैसे उसकी एक आईब्रो उठी उसकी दूसरी भी उठेगी इस तरीके से, लाइक ये जो शार्प हेयर जो निकल रहा है ऊपर की तरफ वो। ओके, लेट्स ड्रॉ द आई नाउ। नाउ इस केस में मुराता सेंसे ने क्या करा है कि लाइट जो है ना फ्रंट से पड़ रही है चेहरे पे, राइट, तो उसके से उन्होंने नोज की सिर्फ ना शैडो वाले एरिया को ड्रॉ कर दिया है। ये शैडो वाला एरिया है जो उसका ये वाला, राइट। तो हमारे केस में हम ऐसा नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे कि हम पूरी शेप ड्रॉ करेंगे नोज की। तो सबसे पहले यहाँ से जाएगी
ऑब्वियसली जो सेंस से लेकर आया वो भी अच्छी चीज़ है, बट मैं उसे ऐसे प्रेफर करूँगा अभी के लिए, क्योंकि मुझे शेप समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी के लिए मैंने इतना छोड़ दिया। आप बस इसको रब भी कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा फ्लैट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये भी मिटाई दे तो सही है। ओके, तो अभी हमारे पास नोज है। तो इसके जो बीच का डिस्टेंस है ना, आप देख सकते हैं मेरी आइज़ का सही है, राइट। तो ये भी देख के चलना है, जो कि मैंने बताया एक सर लाइक अगर एक आई के लिए स्फीयर आपने ड्रॉ करा है तो एक आप बीच में भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितना रखना है दोनों के बीच में। नाउ लेट्स ड्रॉ द माउथ। एंड हियर इज द लिप मार्क। मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, तो मैं लिप मार्क बोलूँगा। तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शंस ड्रॉ कर लिए, लाइक फीचर्स ड्रॉ कर लिए, सॉरी माय बैड। फीचर्स हमने फेस के ड्रॉ कर लिए। अब आप बाहर की आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। मैं इसको बस प्रोपोर्शंस को फॉलो करने के लिए कैनवस को रोटेट कर रहा हूँ, तो या जो मैंने गाइडलाइन बनाई थी उनको, ठीक है। तो अगर जैसे हम ये हटा दें, इज इट अ बैड फेस? नो। तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे, बट प्रैक्टिस पर्पस के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे। ओके, सो प्रैक्टिस पर्पस के हिसाब से सही है। अब इसमें मैं चाहूँ तो मैं इसकी तरह बाल ऐड कर सकता हूँ, राइट। एक और चीज़, तो ये लग रहा है बहुत ही हार्ड है ऐसे ड्रॉ करना बालों को, बट बेस्ट तरीका नहीं ड्रॉ करने का क्या होता है मैं दिखाता हूँ। तो जैसे हम इसे थोड़ा सा मूव कर देते हैं। अभी पहले हम ईयर ड्रॉ कर ले, तो ईयर का मैंने बताया नहीं अभी तक, ईयर कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। मैंने फर्स्ट हाफ जो अभी किया था एक और कैरेक्टर का, वन पंच मैन की गेनोस का, उसमें मैंने बताया था ईयर कैसे करते हैं, तो उसके सेक के लिए मैं एक और बार बता देता हूँ इस वीडियो, लाइक इस हाफ में। ओके, सो ईयर के लिए जैसे हमने इसे फुल कर देते हैं, राइट। ईयर के लिए जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये हमारा नोज का डिस्टेंस था, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो हाँ, यहीं पे था। सो ये हमारा नोज का डिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला एरिया जो था, ये जो एरिया है, ओके। तो इससे इसके बीच में ईयर होता है, राइट। मतलब मेरा मतलब यहाँ नहीं, ऑब्वियसली। तो हमने जैसे लाइंस गई, राइट, रोटेट किया, और यहाँ पे जाए लाइन जाके ऐसे कट के ऐसे हो गई, ठीक, क्योंकि हमने एरिया काट दिया था। तो अब इसमें ईयर बनाने के लिए जो हमने इसे 4 पार्टीशंस में डिवाइड किया था, अब हमारे पास ये एरिया है, राइट, ये पूरा एरिया बचा है। तो इसमें ईयर आएगा, अराउंड ऐसे कुछ करके आएगा, ऐसे कुछ करके ऐड अप हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा लाइंस को रब कर देते हैं, जिससे समझ में आए शेप क्या है उसकी। थोड़ा सा यहाँ से गलत हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अराउंड लाइक दैट, ऐसे ऐड अप हो जाएगा ईयर। इसकी चेन को हल्का सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये फिट नहीं हो रहा सही से। ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सही नहीं बन रहा, दोबारा से बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे हियर ये शेप थोड़ी इंट्रिकेट लग रही है, बट ऐसे ही बनता है। या कोई इजी वे है नहीं ईयर बनाने के लिए, बट हाँ, तुम 9 की शेप लेके यूज़ करके बना सकते हो, बट ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा तुम्हारी प्रपोर्शन समझने में। ओके, तो अब हम ये ड्रॉ करते हैं। सो ईयर आ गया हमारे पास। ऑब्वियसली इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो। कंट्रोल टी, अगर मैनुअली बना रहे हैं तो पहले से ही प्रपोर्शन चेक करके बनाएं, नहीं तो गलत हो गया तो फिर सही नहीं होता। थोड़ा बहुत, वैसे इस केस में इन्हें दिखा नहीं रखा, पर थोड़ा बहुत ईयर दिखेगा यहाँ भी अगर चाहें तो, बहुत हल्का सा दिखेगा, ऐसा कुछ करके दिख जाएगा। या तो या ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमें करने हैं हेयर ड्रॉ। तो हेयर के लिए कोई इजी वे देखते हैं, राइट। अब इजी वे क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले हम ना सिर्फ आउटर शेप बनाएंगे हेयर की। आउटर शेप इन सेंस बिल्कुल ये फॉलो करने वाला, बट इसके जैसा कुछ बनाते हैं। तो मैं आउटर शेप बनाता हूँ, पहले मैं वैसा पहन लेता हूँ जिसमें विलेन ज़्यादा अच्छे से कर।
ओके, अभी मैं बहुत ही वियर्ड शेप्स ले रहा हूँ, आई नो, बट अभी पता चलेगा। जस्ट फोरहेड की शेप के लिए जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप इस पोर्शन से लेंगे तो राउंड ऐसे करके चली जाएगी शेप, ठीक। ओके, इसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। नाउ ऐसे आप फिर से सेम जैसे मैंने आउटलाइन करी थी अभी कुछ देर पहले वही। ओके, तो मैंने बस बहुत ही अजीब सी शेप बनाई है राइट हेयर के लिए। अभी हम इसको फिल इन करते हैं, मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा था। मैं यूजुअली यही करता हूँ कि हेयर्स को ना सिलुएट में ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसकी शेप को सही कर देता हूँ। ज़्यादा इजी भी पड़ता है और समझ में भी आ जाता है क्या हो रहा है। नाउ हम देखते हैं इसको, जो हमारे पास रेफरेंस है। हमारे रेफरेंस में बहुत ही टाइम लेके बनाया गया है हेयर को, और जो कि हमने नहीं किया ऑब्वियसली, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। बट इसे और सही करने के लिए, हेयर्स को और अच्छे से दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जस्ट मिनट इस पॉइंटिंग करते हैं थोड़ा सा राइट। ओके, तो हम ये कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम स्टैंड्स निकालते हैं राइट। स्टैंड्स के लिए बहुत छोटा कर ले ब्रश को। स्टैंड जो होती है ना, एक थोड़ा सा ह्यूमनली लुक दे देंगे बालों को, एक बिल्कुल प्लास्टिक टाइप लगनी चाहिए। अब ये लाइट दिखाने के लिए क्या करना है, बस जैसे लेट से एक लाइट सोर्स मान लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि लाइट सोर्स हमारा फ्रंट से ही है, फ्रंट से नहीं मतलब अराउंड यहाँ कहीं से ही है, जैसे प्रीवियस रेफरेंस में था यहाँ कहीं है राइट। उस हिसाब से देखते हैं, उस हिसाब से देखेंगे तो ऐसे कुछ जाएंगे। मैं अब यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैं बस एक लाइट सोर्स मान के चल रहा हूँ और बाल की शाइनीनेस ड्रॉ कर रहा हूँ एक तरीके से, जो इस एरिया पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है बालों में। और इसे और अच्छा लुक देना है, स्टैंड्स बना दीजिए जैसे कि मतलब स्टैंड्स के लिए ब्रश को बहुत पतला रखना, नहीं तो ख़राब लगती है राइट। स्टैंड्स बना सकते हैं तो कैरेक्टर कूल हो जाता है फिर बालों में एटलीस्ट। तो बीच बीच में हल्का सा करते रहें जिससे कि अजीब ना लगे। बट ओवरऑल इस लुक के साथ आप ना अपना फेस ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जैसे आप अपनी मांगा पे काम करते हैं तो ये बुरा नहीं लग रहा राइट। प्रपोर्शंस के लिए जैसा कि मैंने कहा कि आप सबसे बेस्ट यही है कि उसके ऊपर ड्रॉ करके पहले प्रपोर्शन सीखें, जब आपको आदत पड़ जाए लेट से जैसे इट राइट, तो इसका ये थी गाइडलाइंस ठीक। इससे हमने इसे ये लुक दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये बनाना तो पहले आपने रेफरेंस के ऊपर रख के बनाया राइट। अगली बार जब आप बनाएं, जैसे उसके दूसरे टाइम में अगर आप स्टडी करने को से करें सेम चीज़ को, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये साइड में बनाएं देख के पूरा प्रॉपर, लाइक इसको नहीं बट रेफरेंस को, लेट्स से जैसे रेफरेंस ऑन के राइट, और इसे ऑफ करते हैं, नई लेयर बनाते हैं। तो अब इसको देख के बनाएंगे आप। तो अभी इस वीडियो के लिए तो मैं नहीं कर रहा, बट ओवरऑल आप समझ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी है। तो उसके लिए पहले हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, फिर उसका सेंटर ढूंढेंगे, और साइड्स को चॉप ऑफ करेंगे
मैं बस एक समरी के तौर पर बता रहा हूँ कि शेप क्या आती है चेहरे की, राइट। फिर इस साइड्स को 4 पार्टीशंस में बांटेंगे। फिर यहाँ से इसका जॉ ड्रॉ करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे, राइट। अब इसमें आइस की शेप के लिए ऐसा कुछ, ऑब्वियसली हम बिल्कुल ये नहीं फॉलो कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि समरी के तौर पे कि प्रोपोर्शंस थे कैसे, बनाए कैसे थे मैंने, ठीक। ये गए नीचे और ये लाइन जुड़ी यहाँ पे। आइस के लिए मैंने एक स्फीयर बना दिया, यहाँ पे सर्कल, नॉट स्फीयर, सर्कल बना दिया। और ये डिस्टेंस, अगर आपको इक्वल डिस्टेंस चेक करना है, राइट, कि इनके बीच का इक्वल डिस्टेंस कैसे है, तो पहले हम एक आई ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये आइस के बीच का डिस्टेंस है। सेम ही रखा हमने एक तरीके से, बस इजी पड़ता है समझने में, राइट। नोज के लिए इससे इसके हाफ अराउंड यहाँ कहीं, तो चेहरे को 3D फॉलो करते हुए, उसका कर्व फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर का। उसके बाद माउथ के लिए 1/3, तो अराउंड यहाँ पे, राइट। बहुत इजी है, अगर देखना चाहे, समझना चाहे, बहुत इजी है समझना। एलियन जैसा लग रहा है, बट ये प्रपोर्शंस हैं जिन्हें फॉलो करके आप काइंड ऑफ ऐसा चेहरा बना सकते हैं, विच इज़ नॉट बैड। ऑब्वियसली इसके ऊपर और इंकिंग होती है और बहुत कुछ करके आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। थोड़े से प्रपोर्शन डिफरेंट हैं, बट ओवरऑल ये चेहरा अच्छा है, राइट। तो सेकंड हाफ की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे मैंने और भी अलग अलग प्रपोर्शंस वाले चेहरे बनाए।
होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। फॉर फ्यूचर कंटेंट और फ्यूचर की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट लिख सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं अपने कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।